अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल रावत व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है प्रताप बिहार गाजियाबाद से। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, नहा गई हूँ, पोछा वगैरह करके सफाई करके नहा के, और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है नवरात्रि। आज से जैसे आप सभी को पता है नवरात्रि शुरू हो रही है, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप लोग बोल रहे हैं वीडियो बनाते बनाते इतना बिजी हो रखी है, क्योंकि टाइम हो रहा है, मुहूर्त है। जहाँ तक मुझे पता है मुहूर्त 10 बजे तक का है, तो फटाफट तैयारी करती हूँ। अब पूजा करनी है, प्रसाद बना के पूजा करनी है। तो बाकी सारा सामान तो वैसे हम रात को ला गए थे, और जो बचा कुचा सामान था वो भांजा और भांजी अभी लेके आ गए थे सुबह में। मिट्टी वगैरह भी अभी लेके आए सुबह में जल्दी। और हाँ, बस सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाकी थोड़ा थोड़ा ताई से पूछ पूछ के मैंने सब तैयारियां कर ली थी और तैयार हो चुकी थी मैं। क्योंकि पहले मेरा था कि सूट पहनना है, बट तनु ने बोला मुझे साड़ी पहनानी आती है, तो मैंने इसलिए साड़ी ही पहन ली। पहला दिन था नवरात्रि का, तो अच्छा भी लगता है इसलिए। बाकी अब मैं कर रही हूँ पूजा, तो आप लोगों को पूजा करने के बाद मिलती हूँ। हम लोग आए थे दुधेश्वर मंदिर। बहुत टाइम से आने की इच्छा थी मेरी, बट नहीं आ पाए। जब ये भी थे तभी भी नहीं, पर आज आई हूँ नवरात्रि के पहले दिन, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आ चुकी हूँ मैं घर, और भांजा भांजी तो उधर चले गए। बाकी हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता वैसे। और मैंने अभी फ्रूट्स खा रही हूँ। तो वो लोग तो उधर खाना खाने चले गए, सुबह सुबह उन्होंने कुछ नहीं खाया था। बाकी मैं फ्रूट्स खाती हूँ। और साड़ी मैंने भी ज़बरदस्ती चेंज नहीं की, थोड़ी देर बाद ही करूँगी साड़ी चेंज। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आ गई थी मंदिर से, और मैं भांजी और मेरा भांजा गए थे मेरे साथ, है ना। तो आप लोगों से मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी। ये मेरी फर्स्ट नवरात्रि है मेरी शादी के बाद, है ना। तो वो शादी को तो जैसे आप लोगों को जो मतलब मेरे ब्लॉग वगैरह देखते होंगे उनको पता है, 1 महीना हुआ है। बाकी मेरे हस्बैंड थे पहले तक मेरे साथ, वो भी ड्यूटी चले गए हैं अब। और अब मैं अकेले रहती हूँ, मतलब इस वाले घर पे। बाकी तो मैं उधर ही रहती हूँ जेठानी लोगों के साथ। तो एक गली छोड़ के उनका घर है, मैं वहाँ रहती हूँ उनके साथ। तो मुझे खैर किसको नहीं आती मम्मी पापा की याद, बट मुझे उस टाइम तक मतलब ये थे, सोना थे। मैं हस्बैंड को सोना बोलती हूँ प्यार से, जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता है। तो मुझे इतना नहीं लगता था, मतलब इतनी याद नहीं आती थी, मतलब इतना गंदा नहीं लगता था, सच बताऊँ। जब वो गए तभी मैंने सोचा नहीं, माइंड नहीं किया, तभी मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता था ना। मैं सोचती थी तो सही था, हाँ। तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। फिर मेरा भांजा भी था, और भांजी भी आ चुकी थी, तो वो भी मेरे साथ ही रहती थी, उनके साथ टाइम पास हो जाता था। और या फिर उधर वाले घर जाके मैं मेरी जेठानी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। पर नवरात्रि है कल, आज से, है ना। कल से मैं तैयारियां कर रही हूँ। मतलब दिन दिन तक तो ठीक था, बट मेरे को ज़्यादा फील कब हुआ, रात पे जब मैं तैयारियां कर रही थी। हम सामान लेके आए, बहुत चीज़ें। भले सामान मैं घर भी लाती थी, ऐसा नहीं है, वहाँ भी लाती थी मैं, बट वहाँ ये होता था कि मम्मी पापा होते थे। वहाँ ऐसा होता था कि मम्मी पापा होते थे। ज़्यादातर तो मम्मी तो करती थी हेल्प, पर मेरे पापा को, जैसे मेरे पापा पूजा वगैरह में बहुत मानते हैं, तो मेरे पापा को बहुत चीज़ों को नॉलेज था, तो वो सब चीज़ बता देते थे। तो मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई गलत है कोई सही है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रही, बस मुझे मेरे घर की याद आ रही, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोग से शेयर कर रही हूँ, है ना। तो ठीक है, यहाँ जेठानी लोग भी है, जेठ भी है, सब अच्छे हैं। मतलब मेरा दिन भी निकल जाता, सब अपना टाइम भी निकल जाता, सब अच्छा है। जब मेरे हस्बैंड गए तो मुझे इतना बुरा भी इसलिए नहीं लगा था, क्योंकि वो लोग हैं। तो कल से मैं जिस तैयारी कर रही हूँ, भले मेरे भांजा भांजी मेरे साथ तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरे साथ। तो रात को मैंने अपनी भांजी से बोला, और भांजे से भी बोला 2 बार, कि मैंने बोला आज मुझे ना
मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है ना। तो उन्होंने बहुत बार पूछा, भोलू भोलू है, भोलू बोलते उसे प्यार से मेरे भांजे को। उसने बोला भी कि क्यों, तो मैंने बोला ऐसी, मैंने बोला बस आ रही है मुझे याद। तो उस टाइम मैंने इतना माइंड नहीं किया उस चीज़ को। फिर मैं बहुत थकी हुई थी, सुबह से बिजी थी अपना, मार्केट जाना, फिर मार्केट से आना, फिर घर की सफाई करना, पूरा किचन धोना, और सारे बर्तन धोए मैंने किचन के, मतलब सारे, एक कटोरी से लेके एक चम्मच तक धोई है मैंने कल, सारे बर्तन धोए मैंने। तो उसके बाद हम लोग मार्केट फिर गए, रात को थोड़ा जो छोटा फोटा सामान था वो लेके आए, दिन में तो सफाई की। तो मतलब मैं ऐसे मतलब काम में ही निकल गया था। फिर रात को मैं जल्दी सो गई थी। तो मुझे याद आ रही थी, पहले तक मुझे नींद नहीं आई, बेचैनी सो रही थी। वैसे इनसे बात करती तो मेरे को आ जाती है, बट कल इनको भी थकान लगी तो ये सो गए थे, फिर मैंने बार बार डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मैं सो गई थी। सुबह उठी मैं 6 बजे। तो जब मैं उठी, मैंने झाड़ू झूड़ू पोछा वगैरह किया। उस टाइम तक भी ठीक था, ऐसा नहीं था। बट जब मैं पूजा की तैयारी करने लगी, ऐसा नहीं है, बताने के लिए बहुत है। ताई को मैंने फ़ोन किया, मेरी मौसी ने भी बताया, ताई ने भी बताया, तो अच्छा लगता है। मतलब दूर रह के भी मैं फ़ोन करती हूँ, चाहे ताई हो, किरण हो, ताई लोग हैं तो वो उठा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। ताई ने तो मुझे बहुत चीज़ें बताई भी, कल मेरी मौसी ने भी बताई थी, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना, तो मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया था। मतलब ताई के यहाँ तो पंडित आते हैं, इसलिए मैंने ताई को फ़ोन किया। तो वो फास्ट रखते हैं, घर पे तो मैं ही रखती थी या दीदी रखती थी, तो इसलिए ताई लोग के यहाँ पंडित आया था। तो मैंने ताई से पूछा, तो ताई ने भी सब कुछ बताया मुझे, ऐसा नहीं है। बट जैसे मैं तैयारियां कर रही थी ना, तब मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वो हमेशा बोलते थे, कि अभी तुम सीख नहीं रहे हो, कल तुमने किसी के घर जा, मतलब ये तो नहीं बोलते थे, बट पापा बोलते थे कि आगे काम आएगा, सीखो चीज़ें। सीखी क्यों नहीं सीखी हमने, हमें भी है। बट मैंने फर्स्ट टाइम ही रखा था वहाँ, और दूसरी टाइम मैं यहाँ रख रही हूँ। तो मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने फ़ोन करी थी किसी को, कोई बता नहीं रहा था, सबने बताया, ऐसा नहीं है। फ़ोन भी उठाया मैंने, एक कॉल की तो एक कॉल पे फ़ोन उठाया, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना मम्मी पापा वाला, अगर हाँ मुझे ये कमी इतना महसूस नहीं होती, शायद सोना होते यार तो मुझे फिर भी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत वो करता है, मुझे नहीं होती। बट मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब 1 महीने से ऊपर होने वाला है, मुझे इतनी याद आई ना अपने मम्मी पापा की, लगता है मुझे। बट आज मुझे पहली बार ना उन दोनों की बहुत याद आई, माँ पापा की, क्योंकि मम्मी तो स्कूल चली जाती थी फिर भी, पर मेरे पापा सुबह उठ के सबसे पहले वो ही उठते थे। मैं तो भले लेट में भी उठती थी, तो आधी तैयारी तो पहले करके रख देते थे। चाहे छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मैं जो उन्होंने बताई वो मैं लाई हूँ, बट जो मैं भूल जाती थी वो भी चीज़ें ला के रख देते थे। और ना मुझे किसी से पूछना पड़ता था ना कुछ था, वो फटाफट मतलब हर एक चीज़ कर देते थे। आज जब मैं उस चीज़ तैयारी कर रही थी ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना। फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैं अजीब सा फील कर रही थी। मतलब मैं क्या बोलूँ, अकेला बोल सकती हूँ, मैं अकेला फील कर रही थी कि हाँ मैं कहीं ऐसी जगह हूँ कि मैं पूछ भी नहीं पा रही। मतलब मैंने पापा को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी फ़ोन उठाया, बट मैं बात पूरी कर पाई, मुझसे नहीं होती है बात, मैं नहीं कर पाती पापा से बात। मैं ज़्यादातर मम्मी को ही फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं होती बात, नहीं हो पाती मुझसे बात। तो और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है किसी को गलत बताना या कुछ भी। बस मैं, जैसे आपको पता है मेरा चैनल है, आप फैमिली हो, तो मैं आपके सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई है नहीं। मैंने बोला आप लोग सब चीज़ें शेयर करती तो आपके साथ ये भी शेयर करूँ। सोना को भी मैंने बताया था सुबह, उनके पास भी मैं बहुत रोई कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही। उन्हें भी पता है जब से हम यहाँ आए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला होगा कि माँ पापा की याद आ रही है मुझे, तो वो भी बोल रहे थे कि क्यों, क्या हुआ। बस मुझे ना, जब मैं वो तैयारियाँ कर रही थी ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील था कि हाँ, जब माँ पापा होते हैं ना साथ में, तो वो चीज़ ही अलग होती है। सच बताऊँ, चाहे कितना लड़ लूँ, चाहे मैं कितना कुछ कर लूँ ना, पर जब मुझे ज़रूरत रहती थी, हमेशा पहले उन्होंने चीज़ें की है, पहले ही, तो इसलिए बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ की कमी है, मैं हर एक चीज़ है यहाँ। बट पहली बार मुझे अपने घर की इतनी याद आई कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं वहीं होती ना, जब वो लोग यहाँ होते। यहाँ तक मैंने जब ताई को भी फ़ोन किया ना, मैं उनसे पूछ रही थी, मतलब बगल में रहती ताई, उनके साथ किरण है। आप लोग तो, जिनको मेरे चैनल के बारे में पता, जो जानते हैं मुझे, मतलब जिन्होंने देखा है पहले से, उन्हें तो पता होगा किरण कौन है। ताई की बात कर रही हूँ, किरण की सास, मतलब जो हमारे बगल में रहती है ताई, उनकी बात कर रही हूँ। तो उस टाइम मेरे को रोना सा आ गया था, पर
मैंने कंट्रोल किया, फिर होता है ना। बट मुझे आज बहुत याद आई अपने घर की, बहुत ज़्यादा। मैं और ये वीडियो बना रही हूँ और मैं रो रही हूँ, तो गलत मत समझना कोई भी, क्योंकि बहुत होते हैं जो गलत लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ, बट मतलब ठीक हूँ यहाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है। बट एक होती है ना फैमिली की याद ना, फैमिली तो फैमिली होते हैं, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं। और मतलब मेरे पापा ने तो, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम एक बार बहुत पहले भी रखा था, उस टाइम तो भले मेरे नहीं हुए थे पूरे, टूट गए थे किसी रीज़न से, बट इस बार दूसरी बार रखा जब मैं पौड़ी थी। जो मेरे फास्ट पूरे उस हिसाब से तो मेरा सेकंड व्रत है, तो इतना भी मुझे नहीं नॉलेज है सच बताऊँ तो। पर मैंने फिर भी खुद अकेले सब चीज़ें हैंडल की, मतलब सफाई से लेके पूजा से लेके सब कुछ किया, सब कुछ आरती की सुबह सब किया। तो जब कर रही थी ना चीज़ें तब बुरा लग रहा था कि वो होते ना, तो किसी चीज़ में तो ऐसा होता कि मैं माइंड फ्री हूँ कि नहीं, पापा को पता है पापा करेंगे ये चीज़। चाहे मैं हरियाली जमाती थी, वो पहले से मिट्टी मुट्टी सब कुछ ला के रख देते थे, सब कुछ पहले खुद ही कर देते थे। वो ऐसा भी नहीं है, वो पूरा मंदिर खुद ही रख देते थे, कभी कुछ कभी कुछ। और अब जब यहाँ खुद करना पड़ रहा ना, तो तब याद आ रही कि हाँ, कि माँ पापा तो माँ पापा ही होते। चाहे मैंने कितनी लड़ाइयाँ की हो, जितना गुस्सा हुआ हूँ, पर कभी ऐसा नहीं लगा मुझे, कभी नहीं कि मेरी जरूरत पे उन्होंने साथ नहीं दिया या कभी हेल्प नहीं की। बहुत ज़्यादा बेकार लगा मुझे फर्स्ट टाइम, बहुत ज़्यादा। बट अब यही लाइफ जीनी है। अब वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, भले अगले महीने में जाऊँगी भी कुछ टाइम बाद, बट होता है किसी एक दिन में याद आना कि हाँ यहाँ ये साथ देते थे, ये होते तो ये चीज़ पूरी हो जाती, ये चीज़ पूरी हो जाती। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे याद आई घर की। सही बोलते हैं, जब तक घर पे हो ना, सुन लो उनकी, सुन लो समझ लो, जब जाओगे तब याद करोगे। सच में फर्स्ट टाइम फील हुआ है, फर्स्ट टाइम कि हाँ ऐसा भी होता है। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। इस राक्षस को मैंने इतना उठाया, ये सोता है तो उठता नहीं है। और अभी मुझे घर आके खाना बनाना है। आज मैं तनु एक साथ ही खाएंगे खाना, है ना। इधर वाले घर में बनाऊंगी मैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो चलो पहले सामान ले लेते हैं फटाफट, साग सब्जी जो भी लेना है, फिर मिलती मैं आप लोग को। सो गया उठ रहा अभी। अबे सकाल दिखा आ गए मार्केट से, और अब मैं बना रही हूँ प्रसाद, पूजा करती हूँ फटाफट, लेट हो चुकी है काफी। इन दोनों के नहीं, इसके चक्कर में जो हमारा राक्षस है। ये बर्तन यहाँ अभी सब बाद में समेटूंगी, थोड़ा सा बर्तन तो मुझे मैं बोलूंगी तब लाने से, ठीक है। गरम गरम प्रसाद में रखते ना, जेठी बात ठंडा कर देती थी। गरम गरम भगवान जी का मुंह जलाना चाह रही तू? भाई तुम फर्जी लोगों को देख रहा है, सर दर्द हो रहा है। खाना खुना मेरा बन चुका है लगभग, बस दाल रह रखी है, रोटी रह रखी है, बाकी सब्जी सीमिया वगैरह मैंने सब बना दी है। तो फटाफट बनाती हूँ, और अभी यहाँ पे इतना फैला हुआ देख लोगे आप, तो लास्ट में समेटूंगी, और आप लोगों को भी अब मैं बाद में मिलूंगी, ठीक है। बना दिया खाना, और मैंने सीमिया, आलू और दाल बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी रोटी है मेरे तनु के लिए, और कुछ मीठे में भी ला के मैंने खाने के लिए, तो वो भी लाऊंगी, और वो भी खाते हैं अभी। तो चलो शुरुआत करते हैं खाने की, और आप लोगों को बाद में मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको खाना खुना खा के। खाना खुना खा लिया, और गलती से कपड़े में खाना गिर गया था, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए। बाकी आज पूरे दिन भर शेड्यूल इतना बिजी था, मंदिर गए, फिर घर आए, फिर मेरा भी सर दर्द होने लग गया था, फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर वीडियो बना के।
तो कल से जल्दी उठना भी है क्योंकि पूजा वगैरह करना है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए फिर आराम करती हूँ। और जो लोग चैनल में नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय दोस्तों।